तो मैं मनीष जी को कमजोर नहीं करना चाहता था, इसीलिए आपने उनको विदा कर दिया? नहीं, मैंने नहीं विदा किया। ये तो आप उनसे पूछिए कि उनको विदा करने में मेरा क्या रोल है। मैं तो अपने लिए अच्छा ही कहूंगा, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या उनको विदा करने में कहीं मेरा कोई रोल है। मैं इसलिए कभी दावा नहीं करता था कि मैं नहीं चाहता था कि मनीष खनूड़ी मेरी वजह से कमजोर हों, लेकिन एक बात को मैं महसूस करता था हमेशा कि मनीष खनूड़ी जी को जो 5 साल का समय मिला, वो समय जिस प्रकार से उन्हें लगना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, वो शायद कहीं पीछे रहे। और इससे कार्यकर्ताओं में एक मन में कार्यकर्ताओं की बनता रहा कि कैंडिडेट गणेश गोदियाल होनी चाहिए। अभी जहां तक मेरी बात है, मेरा अध्यक्ष बनने के बाद, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, मैं हर बात पर जनता के बीच रहा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे तो इसलिए लोगों में ये विश्वास बना रहा कि ये हमारा कैंडिडेट होगा। एक इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको जी। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी आपने साल भर पहले, 1.5 साल पहले, या विधानसभा के चुनाव के समय से ही करनी शुरू कर दी थी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने की मध्यस्थता आपने करी थी, जहां तक मेरे को याद आता है, और यशपाल आर्य को भी आप लेकर आए थे। तो क्या ये कहीं उस समय भी दिमाग में था कि अगर ये जो गढ़वाल के लोग छोड़ गए थे कांग्रेस, ये अगर वापस आएंगे, गढ़वाल में कांग्रेस मजबूत होगी और कोई भी प्रत्याशी होगा तो उसके लिए फायदा होगा लोकसभा में, ये कहीं दिमाग में था आपके? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या मैं तैयारी कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कैंडिडेट थे उनके लिए तैयारी कर रहा था, पार्टी के लिए तैयारी कर रहा था, पार्टी को मजबूत करना चाहता था, पार्टी की बात को जगह जगह करता था। दूसरी बात आपकी कि क्या हरक सिंह या मैं लाने में मेरा क्या योगदान। हरक सिंह जी को मैं पहले से नहीं चाहता था कि वो बीजेपी में जाए, लेकिन उस समय उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमने उनकी बात नहीं मानी। हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वो यहां रुकने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन हमेशा मेरे मन में उनके लिए जगह थी। हरक सिंह स्वाभाविक नेता हैं, हरक सिंह जन्मजात नेता हैं, जो नेता के गुण होते हैं नेता में, वो हरक सिंह में है। तो इस चुनाव हरक सिंह को मेरी इच्छा थी कि मैं हरक सिंह जी को वापस लाऊं। तो हरक सिंह जी को अगर मैं वापस लाने में मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं कि मैंने ये सब बातें की, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया और वो मान गए, तो अच्छी बात है। एक मेरा सवाल ये है कि कुछ समय पहले जब हम अपना इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहे थे, तो कई नेताओं से, कई पत्रकारों से, कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों से, कॉमन मैन से हमने बहुत सारे सवाल पूछे। उसके बाद हमने इंटरव्यूज लेने शुरू करे, तो एक सवाल जो मेरे को पब्लिक की तरफ से लगातार सुनने को मिला, इसको मैंने कई नेताओं से भी वेरीफाई किया, वो ये था कि गढ़वाल में जो संगठन है कांग्रेस का, वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये कहीं संकट का कारण है। इसको मजबूत बनाने की दिशा में क्या करेंगे अगले 2-4 हफ्ते में, क्या होगा? देखिए, मैं इस बात को आपकी स्वीकार करता हूं कि हमारे संगठन को और बेहतर बनाने की गुंजाइश बनी हुई है, संगठन को और मजबूत करने की निरंतर गुंजाइश बनी हुई है, और इस गुंजाइश को समय के साथ साथ हमारा नेतृत्व है उसको ठीक कर रहा है। लेकिन अब एंड लड़ाई में हम कहेंगे कि हम इसको पूरी तरह ठीक कर देंगे, तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए कैसे तत्कालिक क्या उपचार है? दोनों पार्टियों की अपनी अपनी ताकत है। मैं ये मानता हूं कि उनकी संगठन की ताकत है।